अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में भाजपा के विधायक वीर सेठी द्वारा परेड सब्जी मंडी में गली का निर्माण कार्य शुरू किया गया। श्रीनगर में आज इस्लामी विद्वान मौलाना रहमतुल्लाह मीर काज़मी ने कहा कि सच्चा मुसलमान कभी भी बुरे कामों के बारे में नहीं सोचेगा। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी और जम्मू में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। अब समाचार विस्तार से। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में भाजपा के विधायक वीर सेठी द्वारा 12,35,000 रुपए की लागत से परेड सब्जी मंडी में गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया और उनसे चुनाव पूर्व भाजपा द्वारा वादा किया गया था कि सत्ता बनते ही निर्माण शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका ठेका अनुभवी ठेकेदारों को देकर 1 महीने के भीतर इसे साफ सुथरा कर लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। कदी बुलाना चलो पहले सब्जी मंडी तो चिट्ठी लिखो, वाटर कूलर करना है, एक करना है ते बना के मेरे नाम दी भेजो। वो काम तो सारे करना है। बाउंसर बना ओ बड़ा लूट पंचायत ते अदू मैं मेरे सामने फोन दिता ना, सामने बंदा दे गया था साफ भाई, लेकिन दोबारा हुआ हाल था। ये बड़ी पेंडिंग डिमांड थी एक भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर वादा करके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़े थे और यहाँ के लोगों ने हजारों की संख्या में वोट डालकर और हजारों के मार्जिन से जिताया। मैं कॉरपोरेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग आज 20 लाख की गली जो शुरू कर रहे हैं, ये बड़ी पेंडिंग डिमांड थी। इसमें अरुण सेठी जी, साहनी साहब, हमारे अपना चंदन जी, चमन जी, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जिनके मैं नाम नहीं भी ले रहा, सभी मेरे अपने कार्यकर्ता, सब्जी मंडी के हमारे दुकानदार सारे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले समय में भी ऐसे ही काम होते रहेंगे और जो डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन का, उसके हमारे साथ हमारे एक्शन साहब सूरज जी हैं, हमारे जेई साहब हैं यहाँ पर, और मैं ठेकेदार जी से यही अनुरोध करूँगा कि अनुभवी ठेकेदार हैं और अच्छा काम करें। गली ऐसे बने कि 6 महीने के बाद ना उखड़े, इस बात का ध्यान रखें हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी, क्योंकि ढलान वगैरह अगर देखेंगे पानी खड़ा नहीं होगा तो गली चलेगी। इसलिए सरकार का नुकसान ना करते हुए अच्छी गली बनाएं। प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना रहमतुल्लाह मीर काज़मी ने आज कहा कि कश्मीर में देर से शादियां एक बड़ी चिंता का विषय है और शादियों को सादगीपूर्ण बनाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने सभी युवाओं से कुरान शरीफ की तिलावतों को सख्ती से और नियमबद्ध तरीके से पालन करने को कहा और कहा कि इस्लाम में ड्रग्स और नशे की लत के लिए कोई जगह नहीं है और कहा कि जो अभ्यासी मुसलमान कभी भी बुरे कामों के बारे में नहीं सोचेंगे। सारे ब्रोट वन तो ये फंक्शन क्या वनो ये मुबारक हाफिज गई पैदा अल्लाह ताला ने कुरान पाक अता, इसलिए कशरन खतर ये समझुन जरूरी कि कुरान पाक वरई न मुसलमान सं जिंदगी न शूब यूत तिम खुसूसन ये वंदस मज युथु बच मोकलानक इम्तिहान दित
यमन बचन कुरान पाक वन तम गई मर्द जन सारी कुरान पाकस कुन लगन और सन यम बुजुर्ग तो बुढ़ तिमो मज तन वन कुरान पाक इनकम्प्लीट हिम्मत छन हारन की साहब सब बुढ़ उम्र मज कुरान पाक परान तिम दिन यह जरूरी टाइम कुरान पाकस और इंशाल्लाह तम सती सैनिस वतनस पे अल्लाह ताला सज रहमत समाज में ज्यादा बिदात निकाह लेट गसान सही सही आओ वारिया तशवीशनाक कत मितपुर अखबारस मज ओतर रिपोर्ट और कशीर खतर वारिया मुश्किल निकाह मुसलमान खतर हिफाजत जरिए इसमत महफूज रोजान और निकाह सत बरकत अकिस साहब सबस फरमो जनाब रसूल पाक समो ये तमो गुरबत शिकायत कर हुजूरो फरमोहस निकाह कर और अम ब्या पन किस्मत हेत इंशाल्लाह तम खरी बना जवान ड्रग्स मुतलिक क्या वनो ओहो मुसलमान तो ड्रग्स अत वास्ते मुसलमान हर टेंशन में जिक्रुल्लाह अल्लाह 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 सह आजमोमुत ये निक शुर तफ खसे बेमार आसे अल्लाह अल्लाह सुकून मुसलमानस टेंशन मुसलमानस डिप्रेशन वास्ते और नशे वगैरह डिप्रेशन से टेंशन से कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। सूत्रों के अनुसार राजधानी टॉप और घाटी के ऊंचाई वाले कुछ अन्य इलाकों में और कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और मौसम विभाग के अनुसार आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर और जम्मू में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी या बारिश की संभावना है। और वहीं गुलमर्ग और दूधपत्री जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर आज ताजा बर्फबारी शुरू हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई जिससे पूरी घाटी में तापमान गिर गया, जहां पर पर्यटक पहली बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कल शाम और सुबह के दौरान तापमान में गिरावट की बेहद उम्मीदें जताई जा रही हैं, तो कुछ मैदानी इलाकों विशेषकर दक्षिण कश्मीर में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। स्नोफॉल हो रहा है दूधपत्री में, आप देख सकते हैं अर्ली आज मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ यहाँ पे स्नोफॉल। तो लोगों से ही रिक्वेस्ट है आप आइए दूधपत्री में और यहाँ पे स्नोफॉल आप एंजॉय कीजिए। आज सुबह से फ्रेश स्नोफॉल यहाँ पे शुरू हुआ है। शिव शंभू सेवा दल जम्मू कश्मीर द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मनदीप शर्मा ने बढ़ती बेरोजगारी पर बोलते हुए कहा कि सरकार को बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा पथभ्रष्ट हो रहा है और नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, जिस पर सरकार को कोई उचित कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है। हमने पूरी अपनी मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि हमको बहुत खुशी हुई थी कि हमारी 10-12 साल के बाद एक इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो असेंबली का जो हमारे माननीय सदस्य बने, एमएलए बने हैं, तो हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत वेलकम किया था कि हमको बहुत खुशी थी कि कोई सरकार के थ्रू ये लोगों के मुद्दे उठाएंगे, कोई जम्मू के मुद्दे, कोई श्रीनगर के मुद्दे, कोई लेह के मुद्दे, कोई कुछ करेंगे। पर ये हम देख रहे हैं, हमको बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोकल मुद्दे उठाने की बजाय ये खुद ही लड़ाई में वो मसरूफ़ हैं। हम चाहते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, यहाँ जो हमारे डेली वेजर बेचारे इतनी देर के खर्च हो रहे हैं, कोई 1000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो जो अनएम्प्लॉयड में यूथ जो बाजार में घूम रहे हैं, कोई PhD कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बाद वो 2-2 हज़ार रुपये या 5-5 हज़ार रुपये दुकानों पर नौकरी कर रहे हैं जाके। एक बहुत शर्म की बात है जम्मू वासियों के लिए, खासकर जो हमारे MLA बना के भेजे हैं हमने, उनके लिए भी कि इनके इतने पढ़े लिखे यूथ जो हैं 2-2 हज़ार में, 5-5 हज़ार में वो खर्चा कर रहे हैं अपना। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही जो ड्रग्स का ये कारोबार है ये फल फूल रहा है। अगर लोगों को कोई रोज़गार मिले, अच्छा रोज़गार मिले, कोई उनको सरकारी नौकरी मिले या कुछ मिले,
सरकारी नौकरियां आज तक कोई निकली नहीं, जो निकली भी होंगी वो थोड़ी बहुत माइनर होंगी, वो किसको मिली किसको नहीं मिली वो बात की बात है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार जो है, जो हमारे माननीय MLA वहाँ पर गए हैं, वो अपने मुद्दों पर लड़ने की बजाय वहाँ पर लोगों के मुद्दों की तरफ ध्यान दें, ताकि लोग ये समझ सके कि हमने कोई नुमाइंदा बना के भेजा है, हमने चीफ मिनिस्टर बनाया है, हमने वो अब उमर साहब हैं, बहुत काबिल अफसर हैं हमारे, बहुत काबिल हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी चाहिए कि ये जो है ये रोज़मर्रा की लड़ाई के छोड़ के ये पब्लिक के मुद्दों की तरफ ध्यान दें, ताकि पब्लिक को पता लगे कि हमने कोई उधर अपना बंदा बना के भेजा तो हमको कुछ उसका फ़ायदा हुआ है। ये मैं दोबारा एक अपने गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इनके पे थोड़ा बहुत वो होल्ड रखें, ताकि ये जो है ना वो अब असेंबली चली पीछे 5 दिन, उसका रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं। गए उधर लड़ाई की, वो MLA उठा के बाहर कर दिए, अंदर कर दिए, ख़त्म हो गया काम, तो ख़त्म हो गया। इसलिए मैं दोबारा आपसे ये आपके माध्यम से ये अपने जो माननीय MLA हैं, जो हमारे माननीय मिनिस्टर बने हैं और जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं और गवर्नर साहब से भी ये मैं दोबारा अपील करता हूँ एक बार अपनी सभा की तरफ से कि जो पब्लिक के मुद्दे हैं उनको थोड़ा गौर किया जाए। जैसे वो हमारे डेली वेजर हैं, कोई 9,000 रुपये घूम रहा है, कोई 8,000 रुपये घूम रहा है, इतनी देर पड़े हो गए उनको लगे हुए, वो भी तो एक ऑफिस का पार्ट ही है ना आपके, उनको भी थोड़ा रेगुलर किया जाए, ताकि उनका भी एक तरफ एक एक करके मसले ख़त्म होते जाएं, लोगों को पता चले कि हमने जो गवर्नमेंट है वो जो गवर्नर रूल में और जो पब्लिक की गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंस लोगों को दिखाई दे, तो लोगों को आने वाले जो समय में 5 साल के बाद दोबारा जो वोट देने हैं वो बढ़ चढ़ के लोग, अगर 80% वोट हुआ अगली बार 100% वोट लोग दें। भाई हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमने वोट देना है इनको। यूथ हॉल इंडिया कश्मीर समाज द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान इस समाज के सदस्यों ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान उनकी कश्मीर वापसी को लेकर स्पष्ट रुख करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए स्टेट असेंबली में 2 सीटें रिजर्व की है, लेकिन उन पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। आप सभी भाइयों का यूथ हॉल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से वेलकम करता हूं। और आज जिस मकसद के लिए यूथ हॉल इंडिया कश्मीरी समाज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जम्मू के अंदर, आज हम 3 बातें आपके माध्यम से सरकारों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात कि आज हम भारत सरकार मोदी जी 3.0 की लीडरशिप जो कर रहे हैं और स्टेट यूनियन टेरिटरी को जो उमर अब्दुल्ला हेड कर रहे हैं, आज हम कश्मीरी पंडितों की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि उनके पास 2024 में भी कोई ऐसा रिटर्न मॉड्यूल कश्मीरी पंडित को वापस लेने के लिए है या नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि वह कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए कितने सीरियस है। जरा हमें भी पता चले कि 34 साल के बाद, 36 साल के बाद भी अगर कश्मीरी पंडित के लिए एक कंप्रहेंसिव रिटर्न मॉड्यूल भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, यह बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 36 साल से जब से कश्मीरी पंडित विस्थापित जिंदगी जी रहे हैं, रिफ्यूजी बन के जी रहे हैं, क्या आज तक कभी भी स्टेट असेंबली में कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम बाइज्जत कश्मीरी पंडितों की वापसी करना चाहते हैं और वह रेजोल्यूशन फॉर फाइनल अप्रूवल दिल्ली चला जाता। हम अपील करते हैं अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से कि स्टेट असेंबली में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिस पे केवल और केवल कश्मीरी पंडित की वापसी की बात की जाएगी और किसी दूसरे मुद्दे को उस टाइम नहीं आप करिए। काफी सारे रेजोल्यूशन लाए जाते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन एक छोटी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी 3 लाख कश्मीरी पंडितों, 5 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए अगर भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के पास समय नहीं है कि इनके लिए भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाए फ्लोर हाउस में कि हमारी वापसी कब होगी, कैसे होगी
और उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। बीच बिहाड़ा के निवासियों ने आज गवर्नमेंट ट्रॉमा हॉस्पिटल बीच बिहाड़ा शुरू करने की मांग की है, जिसे कोविड-19 महामारी में इसे आंशिक रूप से शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद ये अब तक बंद है। करोड़ों रुपए के ऑक्सीजन प्लांट अभी भी बंद है। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अमीन ने कहा कि सरकार को इस ट्रॉमा हॉस्पिटल को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए ताकि इस पर लाखों रुपए बर्बाद न हो। यहाँ से छः में सोना आप ले लो यहाँ। गवर्नमेंट से मेरा नाम मोहम्मद मिटाक है, मैं बिजबारा में रहता हूँ। तो मैं इतना कहूँगा आपसे कि यहाँ आके इस ट्रामा अस्पताल को देख के इंसान को ऐसा लगता है कि मैं किसी वैरान जगह में आया हूँ। यहाँ की हालत इतनी है कि जहाँ से जब सब कोविड हुआ था तो कोविड के बाद कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए यहाँ कोविड पर आदमी को रखा गया था कई दिनों तक, और उसके बाद इसको ऐसे ही बंद रखा गया। जैसा लगता है कि मुझे खुद भी लगा है जैसा मैं किसी वैरान जगह में आया हूँ। तो यहाँ अंदर जाके, जबकि यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटीज है, सब दाम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं फिर गुजारिश करता हूँ सकीना जी से, जो कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर है आजकल, कि उसको इस काम की तरफ ध्यान देकर लोगों का दिल जीतना चाहिए। क्योंकि हमने आपसे वादा किया है, आपने भी हमारे साथ बहुत वादे किए हैं। उन वादों को पूरा करने के लिए ये जो बिजबारा का बहुत बड़ा टाउन है, इसका ये हाल देख के इसको ठीक करे। ये जो ट्रॉमा हॉस्पिटल खासकर है, इसको ऐसे ही न रखे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बड़ा है। जब यूजलेस है तो फायदा क्या है? बिल्डिंग बड़े हैं, पीछे से बड़े हैं, तो फिर क्या? ये तो लगता है फिर ये गवर्नमेंट का पैसा बिल्कुल दरिया में जाके डस्ट में मिलता है। लिहाजा उस चीज को दूर करने के लिए जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ, लोग चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और उसको उसी शक्ल में लाना चाहिए, जबकि लोगों को लगे ये वाकई हॉस्पिटल है, ये कोई। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।